राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। अक्सर जब भी हम संकट में फंसते हैं, हम प्रयास करते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को ही बुलाएं और अपने परिचित परिवारजनों तक इस बात को पहुंचाएं ताकि वे जल्दी से हमारी सहायता करें। लेकिन जो हमारे सबसे करीब हैं, जन्मों जन्मों से जो हमारे साथ हैं, उन हमारे स्वामी भगवान को ही हम भूल जाते हैं और यही हम भूल करते हैं। हमको पता होना चाहिए कि एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो सर्व समर्थ हैं, जो सबके लिए असंभव है। भगवान के लिए वो बहुत छोटी सी बात है और अपनी भक्त के लिए वे क्या क्या नहीं कर सकते। बात लाज की हो, मान की हो अथवा प्राणों पर आई संकट की, अपने भक्त के लिए भगवान दौड़ी चले आते हैं। भगवान को पुकारने के लिए किसी विशेष भाषा की आवश्यकता नहीं, उन्हें पुकारने के लिए किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो आपके प्रेम की, जो आपने पहले से उनसे बनाए रखा है। आपको पता होगा, भगवान जी के परम भक्त, उनके निजी परिकर विभीषण जी रावण की सभा में रहते, लेकिन बार बार जब वे भगवान की पक्ष लेते थे तो रावण बड़ा चिढ़ता। एक दिन क्रोध में आकर उसने विभीषण जी को लंका से ही निकाल दिया। विभीषण जी अपने कुछ मंत्रियों को लेकर समुद्र के किनारे बैठे श्री भगवान जी के शिविर के बाहर पहुंचे। वहां कुछ बानरों ने उनको पकड़ लिया और तरह तरह से डराने लगे। इतने में भगवान ने कहा, आने दो उन्हें। हे सुग्रीव, क्या किया जाए। सुग्रीव जी बोले, प्रभु मेरा तो मत है कि ये हमारे शत्रु का भाई है, इसे पकड़कर कैद कर लेना चाहिए। लेकिन भगवान ने उनकी वो सलाह नहीं मानी, क्योंकि विभीषण जी मन ही मन प्रभु की शरण प्राप्त कर चुके थे। देखा आपने, भगवान एक बार भी विभीषण से नहीं मिले, लेकिन बिना मिले ही उन्होंने विभीषण जी को अपनी शरण में ले लिया। कैसे? क्योंकि विभीषण जी उस समय मानसिक प्रभु से स्तुति कर रहे थे। श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुवीर। आप पर भी जब भी कभी कष्ट पड़े, ऐसा संकट आए, तो आप भी मन ही मन भगवान की स्तुति करिए, प्रेम से उन्हें पुकारिए। इस स्तुति को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुवीर। हे सभी को आश्रय देने वाले, हे दुखों को दूर करने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मैं आपका हूं। ऐसी प्रार्थना विभीषण जी महाराज भगवान से कर रहे थे और भगवान ने उनको अपना करके उनका राज्य अभिषेक कर दिया। सिर्फ एक बार शरण में जाते ही भगवान ने उनको लंका का अचल वैभव प्रदान कर दिया। सोचिए, वे राक्षस के भाई होकर भी भगवान जी द्वारा अपना लिए गए। क्या प्रभु आपको नहीं अपनाएंगे? प्रतिदिन सोते समय मन ही मन ये प्रार्थना आप भगवान से करिए, आपके सभी संकट भगवान जी हर लेंगे। यह बातें ऋषि मुनियों द्वारा बार बार बताई गई हैं कि भगवान को भूलो नहीं, एकमात्र भगवान ही आपके हैं। लेकिन आप लोग भगवान पर नहीं, संसार पर विश्वास करते हो। आज भौतिक जगत में जीने वाले सिर्फ विज्ञान को ही सबसे बड़ा मानते हो। क्या आपको पता है, इस संसार की सारी शक्तियां, सारे वैभव, सारे ऐश्वर्य और सारी विज्ञान श्री भगवान के एक अंश मात्र के बराबर भी नहीं।
इसीलिए हमेशा अपने प्रभु की ही शरण जाइए, उनको ही अपना मानिए, आनंद में रहेंगे। राधे राधे।